कक्षा 11 वितान भाग 1। पाठ का नाम भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं जिन्हें आपको समझना है। सबसे पहले आप लोगों को लेखक का छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा और इसमें लता मंगेशकर जो बेजोड़ जो गायिका हैं, इस पाठ के संदर्भ में कुछ आपको उसके सार के रूप में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। यह लता एक विलक्षण गायिका के रूप में, लता के स्वर में गानपन क्या होता है, लता और नूरजहां की गायकी, इसमें क्या अंतर है, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में अंतर, गायिकाओं में लता का स्थान, चित्रपट संगीत का महत्व क्या होता है, क्या है, और चित्रपट की साम्राज्ञी के रूप में लता की प्रसिद्धि, इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को आपको बार बार जो कुछ भी यहाँ से बताया जाता है उसको बार बार सुनना है। तो सबसे पहले चलते हैं लेखक के छोटे से परिचय के रूप में। तो आप लोग कुमार गंधर्व इस पाठ के लेखक हैं। इनको पद्म विभूषण, कालिदास जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं और ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित पंडित गंधर्व का जन्म सन 1924 ईस्वी में सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदारमैया कामकली था। ये साउथ इंडियन नाम है, थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा। 10 वर्ष की उम्र में गायकी की मंचीय प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की है कुमार गंधर्व ने। सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब चलते हैं पाठ के सार की तरफ। लता एक विलक्षण गायिका के रूप में लेखक बताता है कि बरसों पहले वह बीमार था। तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। वह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायकी कोई गायिका नहीं हुई, इसलिए उनको बेजोड़ कहा गया है। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। लता जी के स्वर में गानपन है। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को अधिक पसंद करते हैं और इसका कारण लता का गानपन है।
अर्थात उसका सुरीलापन एवं मस्त कर देने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं सुमधुर गान से मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। अब चलिए लता और नूरजहां की गायकी को देखते हैं, क्या अंतर है इसमें। नूरजहां की गायकी में जहां एक मादक उत्तान नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। बीच का जो अंतर जो खाली भाग है वो भर जाता है, किससे? उनके स्वरों से, के आलाप से। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। लता की यह विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मत इसके विपरीत है। उसके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। अब देखिए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। जो चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत क्या है, क्या अंतर है इसमें। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो चित्रपट संगीत के गायक हैं उनको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी आवश्यक है। लता के पास ये ज्ञान भरपूर है। लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3 साढ़े 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। जितना आनंद किसी शास्त्रीय संगीत के 3 साढ़े 3 घंटे के शास्त्रीय महफिल में और गाने में प्राप्त होता है, वह लता जी के 3 साढ़े 3 मिनट के गाने में ही लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो ये अंतर है इनमें। लता जी का क्या स्थान है गायकी के क्षेत्र में, तो उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता, रिझाने की शक्ति जिसे कहते हैं, पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है। तो कितना सुनने वाले को आनंदित कर सकता है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता, रस से भरपूर जिसे कहते हैं, से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। अब देखिए चित्रपट संगीत का क्या महत्व है हमारे जीवन में और इस फिल्मी दुनिया में। तो लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। शास्त्रीय संगीत किंचित लोगों तक, जो ज्ञानी हैं उन्हीं तक सीमित रहता है, उसका आनंद भी उन्हीं तक सीमित रहता है, जबकि चित्रपट संगीत सबको लुभाता है, सबको आनंदित करता है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए।
चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित, जिसकी ओर ध्यान न गया हो उसे कहते हैं अलक्षित, प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। लता चित्रपट संगीत की अनाविष्ट बेताज साम्राज्ञी हैं। अनेक गायक गायकों की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। और हम मानते हैं कि लता मंगेशकर जी जैसी जो गायिकाएं हैं वो इस दुनिया में वो कभी कभार ही ऐसी प्रतिभाएं धरती पर अवतरित होती हैं। उनका एक अन्यतम स्थान है और इसी कारण वो बेजोड़ हैं। भारतीय गायिकाओं में नहीं, हमें तो लगता है कि विश्व की जितने भी गायिकाएं हैं, लता मंगेशकर की बराबरी करना, उनके जैसा गला, उनके जैसा गानपन, उन जैसी अभिव्यंजना गाने की बहुत ही मुश्किल से होती हैं। ऐसे लोग कभी कभी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद।